विवाह केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि अद्वितीय अलौकिक 16 संस्कारों में व्यवस्थाओं और शास्त्रों की अभिरुचि का सबसे उत्तम तस्वीर होता है। खबर तेघरा प्रखंड के आधारपुर गांव से है। विदित हो कि इस गांव में राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें वत्स सेवा समिति के द्वारा कुल 8 दाम्पत्यों का विवाह संस्कार भी संपन्न हुआ। यह तस्वीर साक्षी बना इतिहास के उस स्वर्णिम अध्यायों का, जिसकी शुरुआत वत्स सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें रजनीश कुमार, अविनाश कुमार, रंजीत कुमार, मधुकर कुमार एवं इस क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह और फिर सैकड़ों दानदाताओं की सार्थकता का अभिप्राय यह तस्वीर बना, जहां ढोल बाजे गाजे के साथ इन 8 दुल्हों की भव्य बाराती निकली। बाराती में हजारों की संख्या में उनके परिजन पुरिजन के साथ कथा में आए हुए श्रद्धालु और पूरे तेघरा प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए गण्यमान लोग शामिल हुए। बारात इतनी सुंदर थी, इतनी मनभावन थी कि हर कोई उस तस्वीर को अपने नज़रों में कैद करके जीवंत चिरकालिक वसा लिया। उसके बाद बाकायदा पूरी विधि व्यवस्था से वह बारात ग्राम परिभ्रमण किया। कई किलोमीटर तक लंबी यह बारात की झांकियां निकाली गई। एक तरफ जहां भगवान शिव की बारात थी, तो वहीं दूसरी तरफ अलौकिक इन 8 दुल्हों की बाराती थी, जो दूल्हे बड़े ही सुंदर मनोरम ढंग से दूल्हे के पोशाक में बड़े ही लुभावन मनभावन लग रहे थे। हालांकि यह विवाह अपने आप में संस्कार के सामायिक शब्दों से परे और तथ्य तस्वीरों के उस अद्वितीय व्यवस्थाओं को दर्शा रहा था। विदित हो कि वत्स सेवा समिति के द्वारा यह विवाह केवल सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं दर्शाता है, केवल विवाह जैसे चीज़ों को नहीं लाता, वरन उन तमाम बेटियों को उपहार स्वरूप एक से बढ़कर एक उपहार भी दिए जाते हैं। हालांकि इन उपहारों का जो समायव होता है, इन उपहारों को जो जुटाने की प्रक्रिया होती है, वह दानदाताओं के द्वारा होती है। जब विवाह मंडप पे ये 8 जोड़े दूल्हे पहुंचे, तो दुल्हा और दुल्हन की छवि छटा, वाह रे क्या बात थी। और लाजमी मधुर मंगल गायन से पूरा कथा का पांडाल भक्तिमय था, और उस भक्ति की शक्ति में विवाह का गीत मंडप की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। विद्वान ब्राह्मण जन वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच विवाह के मंत्रों का गायन कर रहे थे, ऋचाओं के मंत्र पढ़े जा रहे थे, और इन 8 दाम्पत्यों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उपस्थित लोगों ने मुक्त स्वर से अपना आशीर्वाद दिया, और लोगों की जो भीड़ थी उसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो महती व्यवस्था थी, एक एक लोगों को समझाकर बुझाकर धैर्यता के साथ बैठाया गया, और यह विवाह अपने आप में अलौकिक रहा। हालांकि इसको लेकर जानकारी देते हुए विवाह के पूरे व्यवस्थाओं में लीन मधुकर कुमार ने बताया कि यह हमारा पहला नहीं वरन तीसरा प्रयास था। पिछले 3 वर्षों से हम लोग इस प्रकार सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहे हैं, लेकिन वर्ष 2026 का जो यह विवाह रहा, 8 जोड़े का, यह अलौकिक रहा। हजारों की संख्या में विवाह देखने वाले लोग उमड़े। वो भला मंडप कैसा था, वो मरवा कैसा था, जिसके गायन में सैकड़ों शब्द एक सुर लहरी में विवाह के सुंदर मांगलिक गीतों को गा रहे थे। पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। व्यवस्थाएं सुंदर थी, उत्कृष्ट थी, और मन में बस एक ही व्यवस्था थी कि वर्तमान समय में बेटियों के जन्म पे जो पिता रोते हैं, उनके लिए यह विवाह एक उदाहरण है। दहेज की कुंठा से जो ग्रसित हैं, उनके लिए यह विवाह एक प्रकार का उदाहरण है। और समाज में ऐसी संस्थाएं जीवंत रूप से काम कर रही है। बेटियों का कन्यादान
पिता के लिए स्वर्णिम क्षण होता है। तो एक सामाजिक संस्था जो इस कार्य को कर रही थी, उसके मन मस्तिष्क के उद्गार का, उल्लास का यह सबसे सुंदर तस्वीर था। भले ही कैमरा कुछ बयां कर रही हो, कैमरा में कुछ तस्वीरों को दिखाया जा सकता है, खबर के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, लेकिन तेघरा प्रखंड के आधारपुर गांव में वत्स सेवा समिति के द्वारा जो एक चिरकालिक मांगलिक स्वर्णिम इतिहास का नया अध्याय लिखा गया, वह युग युगांतर तक याद किया जाएगा। हालांकि इसमें एक दो नहीं, कितने नाम ले सब कम होंगे, सैकड़ों की संख्या में पूरे कार्यक्रम के सहयोगी, पूरे कार्यक्रम को करने वाले कार्यकर्ता, मददगार और इन माँ बहनों के आलोड़न बिलोड़न मांगलिक गीतों के बीच संपन्न हुआ यह अद्वितीय वत्स सेवा समिति का वैवाहिक कार्यक्रम, जहां 8 नूतन नए नवीन जोड़े एक दूसरे के हुए और 16 संस्कारों के परिणत बंधन में बंधे जीवन पथ पर अग्रसर हुए।